नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल पर। चंद्रदेव आज धनु राशि में आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं मेरे मित्रों, और शुक्र के नक्षत्र से जहां इनका गोचर हो रहा है वहीं शुक्र और गुरु की संयुक्त दृष्टि भी चंद्रदेव पर पड़ रही है। तो ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बहुत ही शुभत्व योग की संज्ञा दी गई है। जब चंद्रदेव का गुरु से गजकेसरी योग बनता है और शुक्र देव की दृष्टि उन पर पड़ती है जो कि कन्या राशि के भाग्येश हैं। तो बिल्कुल 7 अगस्त क्या आज खुलेगा तरक्की का द्वार? कन्या राशि राशिफल। मेरे मित्रों, सबसे पहली बात होती है सुकून की और लाइफ में सक्सेस की। तो क्या आज यह गोचर जो कि गुरु और शुक्र से युक्त है आपको सुकून और सफलता दिला पाएगा? इसी पर बात करेंगे मेरे मित्रों। उससे पूर्व बात करते हैं आज के पंचांग की। 7 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन रहेगा। तो सभी जन अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज रहेगी। सुबह 5:45 पर सूर्योदय होगा, जबकि शाम को 7:07 पर सूर्यास्त का टाइम है मेरे मित्रों। 11:59 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त आज रहेगा। 2:07 से दोपहर 3:47 तक राहुकाल रहेगा मेरे मित्रों। दिशा शूल में आज दक्षिण दिशा की यात्रा आती है। दक्षिण दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। दिशा शूल में आ रही है ज्योतिषीय सलाह मेरे मित्रों है। करियर और नौकरी के बारे में आज के ग्रह गोचरों का क्या संकेत है कन्या राशिफल के लिए, विर्गो जोडियक साइन के लिए? देखिए, आज का दिन करियर के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है मेरे मित्रों। आपके ऑफिस, आपके वर्क प्लेस से जुड़ी हुई परिस्थितियां आज आपको कहीं ना कहीं मानसिक संतोष तो दे रही हैं मेरे मित्रों। आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा फील होगा आपको। लेकिन इसी के साथ साथ मन में एक संकोच भी रहेगा। वो शनि की दृष्टि के कारण होगा, केतु की दृष्टि के कारण होगा। देखिए, 12th भाव में केतु की दृष्टि सीधे चंद्रमा पर है। वहीं शनिदेव की दृष्टि भी चंद्रदेव पर आ रही है। गुरु की मजबूती, शुक्र की मजबूती चंद्रदेव को प्रभावित कर रही है, उनको पॉजिटिव बना रही है। लेकिन मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं शनिदेव और केतुदेव जो कि 12वें स्थान में बैठे हैं, केतुदेव, उनकी भी दृष्टि चंद्र पर है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके कारण बेवजह का कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकता है। जैसे आप कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो आपके मन में ऐसा लग सकता है कि यार होगा नहीं होगा। मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ भ्रम की स्थिति बन जाती है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर गोचर में चंद्रदेव की बात करें तो ये आपको सफलता दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको एक तरीके से नई उम्मीदों से भर रहा है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको सुखद और सफलतादायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक है या नहीं। यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, दशा आपकी अच्छी चल रही है, तो फिर आपके लिए स्थिति सकारात्मक बनती हुई दिखाई देगी। देखिए, कन्या राशि के करोड़ों लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन उनमें से ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जिंदगी में परिस्थितियां उनके अनुरूप नहीं होंगी। तो वहां पर देखा जाता है कि दशा कौन सी चल रही है। अब कष्टेश की, अष्टमेश की, द्वादशेश की दशा हो तो मेरे मित्रों ये कहीं ना कहीं परीक्षा वाला समय हो सकता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आज का दिन आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए अच्छा हो सकता है। जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको आज जॉब भी मिलने के चांसेस गुरु और शुक्र की कृपा से हो रहे हैं, क्योंकि गुरु राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और राहु गुरु के नक्षत्र से। तो यहाँ पर परिस्थितियां पॉजिटिव बनती हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई पहला आपने इंटरव्यू दिया हो और उसमें आपको एकदम से कॉल कर लिया जाए कि भैया आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। मतलब इस तरह का कुछ आज गोचर का संदेश कन्या राशि वालों के लिए, विर्गो जोडियक साइन वालों के लिए हो सकता है। गुरु की जो दृष्टि है चंद्र पर, यानी कि जो गजकेसरी योग बन रहा है, इससे यदि आप जॉब करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, आपके टैलेंट को देख करके प्रभावित हो सकते हैं। आपके यदि आप उनके सामने कोई प्रमोशन वगैरह का प्रपोजल रखते हैं या कोई बात रखते हैं तो यहाँ पर संभावना बनती है कि वो आपकी बात मान ली जाए।
और कोई ना कोई करियर में आपको जॉब में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके जीवन को सकारात्मक मोड़ पर मेरे मित्रों ले जा सकती है। व्यापार और साझेदारी, यदि आप व्यापार कर रहे हैं और आपका व्यापार मेरे मित्रों साझेदारी में है, पार्टनरशिप में है, तो आज थोड़ा सा संभल करके चलने का समय है। सप्तम भाव में वक्री शनि और नेपच्यून की उपस्थिति संवाद में थोड़ा सा रुकावट पैदा कर रही है। हालांकि बृहस्पति और शुक्र आपको पावर दे रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी के संकेत दे रहे हैं, लेकिन शनिदेव और नेपच्यून दोनों ही वक्री हैं, दोनों ही की दृष्टि चंद्रमा पर है। तो या तो परिणाम में देरी बिजनेस में हो सकती है, या फिर पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है तो पार्टनर के साथ संवाद को लेकर के अपना पूरा ध्यान रखें, पारदर्शिता रखें, और जो आपके बिजनेस पार्टनर है उनकी बातों को अनदेखा मत करें, उनकी बातों को सुने, अच्छी तरीके से मंत्रणा करें। जब आप किसी से मंत्रणा करते हैं, आप सलाह लेते हैं, आप अपना भी विचार वहां पर रखते हैं मेरे मित्रों, तो वहां पर स्थितियां पॉजिटिव होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ज्योतिषीय सलाह के अनुसार, आज के गोचर के अनुसार, यदि कोई अनुबंध करते हैं, साझेदारी का कोई भी काम करते हैं, तो मेरे मित्रों बिना लिखित अनुबंध के उसको मत करें। आपके लिए ज्योतिषीय सलाह एस्ट्रोशावर मित्र की तरफ से है मेरे मित्रों। प्रेम और संबंध, आज चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। यह नक्षत्र आकर्षण का है, प्रेम का है, सौंदर्य का है। यह नक्षत्र एक दूसरे को करीब लाता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए और भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए बहुत अच्छा समय होता है जब चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र से गोचर करते हैं और शुक्र की दृष्टि सोम चंद्र पर होती है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आज आप अपने रिश्ते की भावनात्मक गहराई को महसूस कर पाएंगे जो शायद अब तक आप ना कर पाए हो, लेकिन आज का दिन ऐसा बनता है कि आप भावनात्मक गहराई को महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। वहीं दूसरी ओर यदि आप अपने रिश्ते को लेकर के सीरियस नहीं हैं तो मेरे मित्रों केतु की दृष्टि भी चंद्र पर है, तो ये आपको भ्रम में डाल सकती है। तो मेरे मित्रों रिश्तों को लेकर के हमेशा हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। रिश्ता बना है तो उसको मजबूती के साथ आगे चलाइए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, समझदारी के साथ आगे बढ़िए। यही गुरु और चंद्र और शुक्र और चंद्र का आपके लिए संकेत है मेरे मित्रों। व्यापार में जिस प्रकार से आपके लिए तरक्की के संकेत हैं, जॉब में तरक्की के संकेत हैं, उसी प्रकार से लव लाइफ के लिए भी आज का समय आपके लिए शुभत्व की वृद्धि के संकेत लेकर के आया है। बस यहाँ पर इतनी सी बात है कि आप रिश्ते को कितनी गहराई से लेते हैं। यदि आप अभी नए प्रेम में आए हैं तो यहाँ पर आकर्षण तो मेरे मित्रों बढ़ रहा है, लेकिन जो अभी अभी रिश्ते में शामिल हुए हैं उन्हें एस्ट्रोशावर मित्र की सलाह है कि जल्दबाजी से आपको अभी बचना चाहिए। संतान और संतान सुख की बात करेंगे मेरे मित्रों। कन्या राशि के लिए पंचम भाव में प्लूटो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यह गंभीरता का भाव है, यह गंभीरता गूढ़ता का नक्षत्र है, रहस्य का संकेत देता है। संतान आपकी पढ़ाई में अच्छी रहेगी, संतान हर चीज की पढ़ाई कर रही है तो उसको डीपली कैच करेगी, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ इस तरह की पढ़ाई होती है कि बस पढ़ लिया और भैया ठीक है, लेकिन नहीं। आज का जो गुरु का चंद्र पर प्रभाव है ये बच्चे को डीपली पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपका बच्चा आज पढ़ाई में फोकस कर पाएगा। जो कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं वो फोकस कर पाएंगे और इसी के साथ साथ नई नई चीजों को जानने की उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी। वो इस चीज को देखेंगे कि यार जो सूत्र वगैरह मैथमेटिक्स हो गया या फिर साइंस वगैरह हो गया उसमें यूज करते हैं, उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं या फिर उसमें क्या नया हो सकता है। कुछ ना कुछ इस तरह की भावना उनकी रहेगी, यानी कि खोज की तरफ कुछ प्रवृत्त आज कन्या राशि के विद्यार्थी रहेंगे। संतान को लेकर के यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। संतान बस इतना है कि कहीं ना कहीं कुछ उसकी पढ़ाई में गहराई अधिक रहेगी या फिर वो थोड़ा पढ़ाई में बिजी ऐसा रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बच्चा हमसे कुछ अलग सा तो नहीं हो रहा, हमसे कुछ कट सा तो नहीं रहा, लेकिन उसको आप पॉजिटिव सेंस में देखिए क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा गूढ़ता के साथ उसको पढ़ रहा है जो उसके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो उसके पेरेंट्स और मित्र दोनों बढ़ करके उसको गाइड करेंगे, उससे बात करेंगे तो संतान और पेरेंट्स के बीच में एक रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत होने के संकेत आज के गोचर के अनुसार मेरे मित्रों मिलेंगे। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए संकेत क्या है ग्रहों का?
षष्ठ भाव में राहु गुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। तो यहाँ पर अब चूंकि गुरु राहु के नक्षत्र में, राहु गुरु के नक्षत्र में, तो पढ़ाई आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो यहाँ पर सफलता के संकेत तो है मेरे मित्रों। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको शायद कुछ ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है मेरे मित्रों। तो ज्यादा पढ़ाई के चलते कुछ ना कुछ उनको चिंता हो सकती है। तो जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बच्चे आपका ही तो अंश है, आपकी ही आत्मा का अंश है, आपके बच्चों में है। तो अपने बच्चों को पॉजिटिव रूप से गाइड कीजिए, उनकी चिंता को दूर करने का प्रयास कीजिए, जो उनके प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके बच्चों को सफलता दिलाने में कामयाबी का योग यहाँ पर ग्रहों की कृपा से मेरे मित्रों बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में शनि और नेपच्यून दोनों सप्तम भाव में है। अब जिनकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है, जिनकी कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं, जिनकी कुंडली में शनि पर किसी मतलब शनि शुभ ग्रह से दृष्ट है, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, और शनि अपनी मजबूत स्थिति में और सप्तमेश आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो उनके लिए यह दिन आज का बहुत अच्छा है। एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है, एक दूसरे के भावनाओं को आप समझ पाएंगे, एक दूसरे के मन में क्या विचार हैं उनको भी आप कुछ न कहीं कुछ कैच कर सकते हैं। धैर्य और समझदारी की आवश्यकता है मेरे मित्रों। तो यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश पीड़ित है, यानी कि बृहस्पति देव पीड़ित हैं, राहु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, अष्टम में है बृहस्पति, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कुछ स्पेशल करना होगा। जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता होता है, विश्वास का रिश्ता होता है। तो अपने इस विश्वास को बांधने के लिए मेरे मित्रों, क्योंकि राहु और गुरु का जो आपस में नक्षत्र वाइज इंटरचेंज है, तो ये कुछ ना कुछ बातें आपके जीवन से जुड़ी खोल सकता है, या पुरानी बातें आपको याद आ सकती है, जिसको लेकर के आपके बीच में कुछ बातचीत हो सकती है, या फिर कुछ गलतफहमियां क्रिएट हो सकती है। तो इन चीजों को शांत मन से हल करने की जरूरत है। और देखिए यहीं पर आज विशेष चीज आपको बताएं कि आपके द्वार पर कोई आ सकता है जो किसी चीज की आपसे मांग करे। जैसे बहुत से लोग आ जाते हैं ना, जिसको कहते हैं कि यार कोई जरूरतमंद हमारे द्वार पर आ गया, तो ऐसे में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई स्त्री आपके द्वार पर आ सकती है, और यदि वो आपसे कोई आटा वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें लोग मांगते हैं, वो मांगे, तो आप उनको आज, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उनको दीजिएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर मंगल देव आपके लग्न में बैठे हैं और सप्तम में आपके शनिदेव बैठे हैं, बृहस्पतिवार का दिन है। तो ऐसे में एक उपाय दाम्पत्य जीवन के लिए, छोटा सा उपाय यह किया जा सकता है कि जो कोई आता है जरूरतमंद, आपने उसकी इच्छा के अनुरूप उसको दे दिया, फिर जो आपकी सामर्थ्य है आपने उसको दे दिया। इसी के साथ साथ में ध्यान रखें कि कुछ अपने घर पर थोड़े से होता है ना, नारियल होता है, जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल, वो हो सके तो आज रखें और उसको अपने सिर से 7 बार वार करके उनको दे दें। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि उनको ना दें, तो ये उपाय उनकी जब आप उनको दे दें तो उनके जाने के बाद करें। अगर उनको नहीं देना चाहते, अगर उनको दे सकते हैं आप, तो आप उनको दे दीजिए, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, अपने सिर से 7 बार उसको पानी वाले नारियल को वारिए और उसको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए। और कोई बहता हुआ जल है तो वहां रख दीजिए। ऑफिस प्लेस पर है आप, तब भी आप 2 मिनट का समय निकाल करके यह उपाय कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बृहस्पति की कृपा यहाँ हो जाएगी, राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा, और इससे कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में आपको निखार के संकेत मिलेंगे मेरे मित्र। ये छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका लाभ आपको हो सकता है। श्रद्धा के साथ कीजिएगा। भाग्य और धर्म, नवम भाव में यूरेनस है, कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्यदेव 11वें भाव में बैठे हैं, यानी कि नक्षत्र वाइज कहीं ना कहीं भाग्य और एकादश भाव का संबंध बन रहा है। एकादश भाव को ज्योतिष शास्त्र में लाभ के साथ जोड़ा गया है, उसको लाभ भाव कहा गया है, और जो नवम भाव है वो हमारा भाग्य का भाव कहा गया है, हमारे धर्म का भाव कहा गया है। धार्मिक यात्रा का विचार भी यहाँ से होता है, पिता का विचार भी यहाँ से होता है, गुरु का विचार भी यहाँ से होता है। तो अचानक कोई शुभ समाचार आपको कोई प्राप्त हो सकता है, या फिर कोई यात्रा का प्रोग्राम आपका आज अचानक बन सकता है। धार्मिक कार्यों में कहीं ना कहीं यह गोचर आपकी रुचि को बढ़ाता हुआ दिख रहा है मेरे मित्रों, और भाग्य का साथ मिलने के संकेत यहाँ ग्रह गोचर आपको दे रहे हैं।
किसी गुरु या बुजुर्ग से या वरिष्ठ जन से सलाह लेना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। धन लाभ और निवेश के लिए है गोचर कैसा रहेगा, तो दशम भाव में गुरु और शुक्र हैं। शुक्र देव आपके भाग्येश हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में बैठ गए हैं, करियर भाव में बैठ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं से मां लक्ष्मी की कृपा के प्राप्ति के संकेत आपके लिए बनाते हैं। विशेषकर यदि आप रचनात्मक क्षेत्रों में हैं या कंसल्टेंसी के क्षेत्रों में हैं तो आपके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस या फिर कुछ ऑनलाइन आप काम करते हैं तो वहां से भी आपके लिए शुक्र देव का जो गोचर हो रहा है करियर भाव में, वो आपके लिए पॉजिटिव संकेत दे रहा है। आद्रा नक्षत्र की वजह से अचानक खर्च भी हो सकता है मेरे मित्रों, तो इसलिए अपने बजट को बना करके चलें। निवेश करने से बचें, या फिर करना है तो किसी की सलाह लेकर के करें जो अनुभवी हैं। ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई भी निवेश करने से आपको बचना चाहिए। ऋण, रोग, रिपु ऋण मेरे मित्रों, तो राहु की स्थिति यहाँ पर आज जो बन रही है वो यदि आप संयम से काम नहीं लेते या वाणी आपकी कड़वी है तो कोई विवाद कहीं ना कहीं दोबारा उठ सकता है। वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स का संकेत है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना है मेरे मित्रों। कोई मुकदमा केस वगैरह आपके लिए चल रहा है तो यहाँ पर दिन तो अनुकूल है मेरे मित्रों ग्रहों के अनुसार, लेकिन जल्दी सफलता की उम्मीद आपको यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि केतुदेव 12वें में है और मंगल से राहु का षडाष्टक योग अभी मेरे मित्रों गोचर में बना हुआ है। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो ग्रहों का संकेत यही है कि आज कुछ थोड़ा सा पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है, कुछ मुंह से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है, मुंह में दर्द, जबड़े में दर्द इत्यादि कुछ शिकायत आपको हो सकती है। चंद्र पर केतु की दृष्टि के कारण थोड़ा सा मानसिक भ्रम की स्थिति यहाँ पर बनने का संकेत करती है, या फिर किसी प्रकार की चिंता हो सकती है। तो डॉक्टर की सलाह पर योग, प्राणायाम और ध्यान यदि आप करते हैं तो थोड़ी सी राहत के संकेत यहाँ पर आपको मिलेंगे। कृषि, जमीन और संपत्ति के लिए विर्गो के लिए क्या राशिफल रहने वाला है? यदि आप जमीन, मकान, किराए या फिर कृषि से जुड़े हैं तो आज का दिन संतुलन और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का संकेत देता है कन्या राशि वालों। पूर्वजों की भूमि से संबंधित यदि कोई मामला था, कोई पुराना विषय चल रहा था, तो वो आज हल हो सकता है। गोचर के अनुसार आज के विशेष उपाय आपके लिए क्या हो सकते हैं? तो माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप भी आपके जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए लाभकारी हो सकता है मेरे मित्रों। घर में ईशान कोण में दीपक जलाएं देसी घी का, यह भी शुभता में कहीं ना कहीं वृद्धि के संकेत लेकर के आएगा मेरे मित्रों। और गाय को हरी घास या गुड़ खिलाना भी आपके लिए अच्छा संकेत ग्रहों की तरफ से बन रहा है। क्या न करें, भावनात्मक रूप से जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। कोई भी कागजात हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, बिना पढ़े उसको साइन मत कीजिएगा। आज दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, पहले सोचें, समझें, विचारें, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें और गुस्से को काबू में रखें। तो मेरे मित्रों, आज की राशिफल की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सी बात आपके दिल की गहराइयों को छू गई, ये हमें कमेंट्स करके बताइए, अपने अनुभव हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनंजन, हर हर।